लेकिन क्राइम ग्राफ बहुत बढ़ा है, और क्राइम ग्राफ बढ़ा है ये ना मेरे कहने से सिद्ध होगा ना आपके कहने से। ये डेटा सरकार के पास मौजूद है, देख लीजिए आप कितने गुना क्राइम ग्राफ बढ़ा है। ये सही है कि 2 महीने में अपराध इस हद तक बढ़ा है कि लखनऊ में गेस्ट हाउस के सामने आईएएस ऑफिसर की डेड बॉडी मिलती है। कानून व्यवस्था का ये आलम है कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर की बीवी अपनी जान बचाने के लिए भैंस के तबेले में जाकर भैंस के पीछे छुपकर अपनी जान बचाती है। सामूहिक बलात्कारों की बाढ़ आ गई है, जैसे चोरी, डकैती, हत्या, जो कि रिपोर्ट नहीं हो रही केस, उन्हें अगर आप गिनेंगे तो आपको डर लगने लगेगा, आप घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं, इतना डर लगेगा आपको। आप अपने आप से डरने लगेंगे, कहीं आपका शरीर ही आपको न लूटने लगे। ये हाल है। और देखिए ये हाल क्यों है, इसलिए है कि सरकार ने रोजगार देने का वायदा किया था, भारत सरकार ने, और मोदी जी ने ये कहा था कि 100 दिन के अंदर ये सारे वायदे पूरे होंगे, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलेगी। नौकरी मिल गई, योगी जी ने रोजगार दे दिया, नौकरी नहीं दी, लूटमार का रोजगार दे दिया, गौरक्षा के नाम पर लूटमार का रोजगार दे दिया। और देखिए इस रोजगार में थोड़ी सी देर में काम करने से बहुत सा पैसा मिल जाता है और सम्मान भी मिलता है। एक गौ रक्षक ने ऐसा किया है, भैंस रक्षक ने ऐसा किया है, बकरी रक्षक ने ऐसा किया है। आज जो बात यहां पर सदन में नेता प्रतिपक्ष ने कही, ये बात हम पिछले 20 बरस से कह रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट बंद कीजिए। सिर्फ गाय की नहीं, कोई भी हत्या नहीं होना चाहिए, इंसान की भी नहीं होना चाहिए। फ्रिज से गोश्त निकालकर किसी बेगुनाह को मार देना, अगर ये मानवता है तो बहरहाल इसको भी सलाम करना पड़ेगा। जो 2 वायदे थे, किसानों का कर्जा माफ होगा और बूचड़ खाने बंद होंगे। आपको याद होगा मैंने एक बिल पेश किया था नगर विकास का, और वो तकरीबन 3 बरस तक राज्यपाल महोदय के पास रहा और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति को भेज दिया था। उसमें बूचड़ खानों के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार नगर निगमों से लेकर हम सरकार को देना चाहते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सारे नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, आज भी है, लगभग 100% नगर निगम। ये लाइसेंस इशू करने का सारा अधिकार नगर निगमों के पास था, हमारे पास नहीं था। और जो अधिकार सरकार लेना चाहती थी वो अधिकार राज्यपाल महोदय ने नहीं लेने दिया। तो बूचड़ खाने सभी बंद होना चाहिए, इफ बट नहीं होना चाहिए, अगर मगर नहीं होना चाहिए। और हम एक बात और कहें आपसे, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ऊंची है हमारी पार्लियामेंट। ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बूचड़ खानों के लाइसेंस जारी किए जाएं। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि जब तक आप ये देश वालों को नहीं बताते कि अल कबीर कौन चलाता है, हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर, उसका नाम है अल कबीर। लोग ये समझेंगे कोई मुसलमान साहब हैं, बट ही इज मिस्टर जैन। देश को बताना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस के लिए कहा है, मत मानिए आप उसकी बात, आप कानून लाइए, पार्लियामेंट से कानून बनाइए, सारे बूचड़ खाने बंद करने के लिए पार्लियामेंट से कानून बनाइए। हम मांग करते हैं, हालांकि हम गोश्त खाने वाले लोग हैं, लेकिन हम मांग करते हैं। मंत्री जी, राम मंदिर के बारे में क्या कहना है आपका? कौन? देखिए, क्योंकि सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में है मामला, और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बहुत बड़ा सवाल है। इसमें 2 इश्यूज हैं, एक बल्कि 3 है, एक हिस्टोरिकल, दूसरा आर्कोलॉजिकल और तीसरा लॉ, कानून क्या कहता है। अब क्योंकि मामला अदालत में है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। कौन नहीं चाहेगा, लेकिन अदालत के फैसले को तो मानना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने फैसला ये किया था कि उस जमीन को 3 हिस्सों में बांटा था। वो चैलेंज किसने, कौन गया पहले अदालत?
मुसलमान नहीं गए, मुस्लिम पक्ष पहले कोर्ट नहीं गया, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पहले नहीं गया, पहले मंदिर पक्ष गया सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद मुस्लिम पक्ष गया। अब इन चीजों को कहकर वोट लिया गया है। आपकी पत्नी क्या चाहती हैं? आपके साथ नहीं, आपके साथ रहना चाहती हैं? नहीं, क्या औरत मर्द को साथ रहना चाहिए या अलग हो जाना चाहिए? 3 तलाक का मतलब क्या समझे आप? 3 तलाक का मतलब इस्लाम में यह है कि 3 मौके दिए जाते हैं। शरीक हयात, 7 फेरे जन्म जन्म के साथी, मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, गुस्से में आकर तलाक दी, मामला आलिम के पास गया, दोनों का समझौता करा दिया गया, घर बर्बाद होने से बचा लिया गया, जिंदगी गुजर गई। एक वाकया और हुआ जिसमें एक बार तलाक दी, समझौता हो गया, दूसरी बार तलाक दी, फिर समझौता हो गया, जिंदगी गुजर गई, घर बर्बाद होने से बच गया। एक ऐसा भी किस्सा हुआ जिसमें 3 बार तलाक हुई, तलाक हो गई। अब अगर आप ये चाहते हैं कि मियाँ बीवी के झगड़े अक्सर रोज हो जाया करते हैं, बर्तन करीब में होते हैं तो बचते हैं, जब बर्तन दूर रखे जाते हैं तो टकराव नहीं होता। मैं अपनी बात खत्म कर लूं। अब अगर आपने गुस्से में आकर तलाक कह दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें इंतजार था इस बात का कि ये कहे और हम दरवाजा देखें। इस्लाम बर्बादी से रोकता है खानदान को, 3 मौके देता है घर को उजड़ने से रोकने के लिए। आप उसकी स्पिरिट देखिए, बताओ तुम चाहोगी कि घर ना बर्बाद हो? महिला होकर बताओ। यही इस्लाम कहता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये वो इजाजत है जो मैंने बहुत मजबूरी के आलम में तुम्हें दी है तलाक की। मैं घर की बर्बादी नहीं देखना चाहता। मैं तलाक के ही खिलाफ हूं। क्यों घर बर्बाद होना चाहिए? लेकिन अगर मजबूरी हो तो जला देने से अच्छा है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जी अब आप बताएं क्या पूछ रहे हैं?